वक्त की महत्वपूर्ण बड़ी खबर आपको बता दें। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबर चलने के बाद हड़कंप की स्थिति मची हुई है। हड़कंप मचा हुआ है। एसपी हामिद अख्तर ने कार्रवाई से पल्ला झाड़ दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अंबाला के एसपी ने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं। 2 दिन पहले ही हामिद अख्तर अंबाला के एसपी बने हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ने एसपी को फोन किया था। पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया इंडिया न्यूज हरियाणा ने, लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं कि उनको इस कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद हड़कंप की स्थिति है। एसपी हामिद अख्तर ने कार्रवाई से पल्ला झाड़ लिया है। एसपी कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। अमन हमारे साथ लगातार बने हुए संवाददाता अमन, पुलिस अधीक्षक को कोई जानकारी नहीं इस कार्रवाई के बारे में, पल्ला झाड़ रहे हैं वो। आप बिल्कुल देखिए, उच्च अधिकारी जो है उन तक शायद जानकारी नहीं पहुंचाई जा रही है या जानबूझकर इन चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरीके से कोई प्रेशर या दबाव में कहीं ना कहीं कार्रवाई जो दिखाई दे रही है। हमने भी जो यहाँ पर मौजूद लोग थे उनसे जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार एक ही टेंट पर, एक ही बूथ पर कार्रवाई क्यों की गई। तो कहीं ना कहीं ऑन कैमरा शायद कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ऑफ कैमरा हमें जरूर जानकारी दी कि डीसी ऑफिस से लोग आए थे, उन लोगों की तरफ से ये टेंट उखाड़ दिए गए। तो हमने जानना चाहा कि वो लोग जो है किस हक से इन टेंट्स को उखाड़ सकते हैं। या तो वार्निंग दी जाती है कि हाँ ये टेंट्स जो है 200 मीटर के दायरे के अंदर आते हैं और इन पर जो है एक्शन होगा। तो बिना वार्निंग के एक ही टेंट है उसको क्यों उखाड़ दिया गया। तो अब सवाल जरूर खड़े होते हैं और उसके बाद अभी अधिकारी भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मामले की जानकारी हमेशा ये देखने में रहता है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो साफ जो है कार्रवाई से मुकर जाते हैं कि अमन देखिए, कार्रवाई भेदभाव वाली है, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोई वार्निंग नहीं दी गई, सीधा आकर सबसे पहले हरियाणा जन चेतना पार्टी के टेंट को उखाड़ा जाता है और उसके बाद जब इंडिया न्यूज हरियाणा पर प्रमुखता के साथ खबर चलती है, मीडिया में यह खबर आती है, उसके बाद आनंद फानन में जब हड़कंप मचता है प्रशासनिक अधिकारियों में, तब जाकर बाकी राजनीतिक दलों के टेंट पर कार्रवाई होती है। सवाल तो जाहिर तौर पर सीधे तौर पर भेदभाव की कार्रवाई। और बड़ा सवाल यह है कि पुलिस अधीक्षक को यानी कि एसपी को इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है। जिले के कप्तान है, उनको इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। अमन, आप बिल्कुल देखिए, इस तरह की जो है कहीं ना लापरवाही भी दिखाई देती है कि एक बड़ा अधिकारी इस तरह के बयान देता है, क्योंकि भेदभाव भरी कार्रवाई बिल्कुल दिखाई देती है। क्योंकि एक टेंट गिरा होता है, बाकी 2 टेंट खड़े होते हैं, तो सवाल जरूर खड़े होते हैं कि ये कार्रवाई सीधे सीधे भेदभाव की दिखाई देती है। अगर एक टेंट इलीगल था तो बाकी 2 टेंट लीगल कैसे हो गए। उसके बाद जब अगर भेदभाव भरी कार्रवाई नहीं थी तो उन बाकी 2 टेंट्स को भी क्यों गिराया गया। ये सवाल क्यों खड़े जरूर होते हैं प्रशासन पर कि एक तरफा कार्रवाई की जाती है, उसके बाद जब देखिए सवाल तो अमन ये भी है ना कि एसपी को कोई जानकारी इस संबंध में नहीं है और कार्रवाई हो जाती है। बिना एसपी के संज्ञान में इस तरह की कार्रवाई क्यों हुई? आप बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं दबाव दिखाई देता है कि इस तरह से जो है निचले जो कर्मचारी हैं वो अधिकारियों को जो है नॉलेज के अंदर ये मामला जानकारी के अंदर नहीं ला रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और बड़े अधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि मामला उनकी जानकारी के अंदर नहीं है। तो कहीं सीधे सीधे यही दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो दबाव है वो दिखाई दे रहा है और दबाव भरी कार्रवाई हुई और जिसके चलते जो इन टेंट्स को उखाड़ दिया गया। और जब एक्शन दिखाई दिया, मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो बाकी 2 टेंट्स पर भी कार्रवाई दिखा दी। जी बिल्कुल। और अभी साफ तौर पर एसपी कह रहे हैं कि उनको इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। ये अपने आप में गंभीर सवाल बन गया।